दोस्तों नमस्ते। आज हम एक कविता देखने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी का अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वे छात्र इस कविता का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी जो किताब है लोक भारती, इस किताब से ये कविता ली गई है। कविता का नाम है भारत महिमा और इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता पूर्व काल में लिखी गई है। उस समय साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम करते थे। इस कविता के माध्यम से भी कवि ने अपने देश के गौरवशाली इतिहास का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों आइए देखते हैं कविता भारत महिमा। तो सबसे पहले मैं कविता का पठन करता हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्यार्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इस प्रकार की बच्चों एक कविता है। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। देखिए पहला पद्यखंड, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार। तो यहाँ पर उपहार शब्द उसका अर्थ है भेंट, और उषा का अर्थ है सुबह, और हीरकहार यानी हीरों का हार। तो कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरों का हार पहनाती है। सूरज की किरणें सबसे पहले हिमालय पर पड़ती है, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे के कणों की भांति चमकने लगती है। और कवि को यहाँ पर लगता है कि सुबह ने भारत का हंसकर अभिनंदन किया है और उसे हीरों का हार पहना दिया है। उसके बाद अगला पद्यखंड है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का अर्थ है प्रकाश। योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द है, देखिए बच्चों। योम का अर्थ है आकाश, तम यानी अंधकार, पुंज यानी समूह, नष्ट यानी खत्म होना, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, और अशोक यानी शोक रहित। तो जगे हम कि हमारे भारत देश में सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ और फिर हमारे भारत देश ने ही पूरे संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लगे जगाने विश्व मतलब कि पूरे संसार में हमने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लोक में फैला फिर आलोक, और इस प्रकार से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, और उस समय जो आकाश तक अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ था वो भी खत्म हो गया, वो भी नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और संपूर्ण जो संसार है वो शोक रहित हो गया। पूरे संसार से जो दुख है वो गायब हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद अगला पद्यखंड देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली,
कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो शब्द देखिए, विमल यानी पवित्र, वाणी का अर्थ यहाँ पर सरस्वती, वीणा एक वाद्य, फिर कर का अर्थ होता है हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, सप्त स्वर यानी 7 स्वर, सप्त सिंधु 7 नदियों का प्रदेश, और साम का जो 4 वेद है उसमें से जो ये साम वेद है उसके बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है। तो कवि कहते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा भारत देश पर हुई और प्रेम पूर्वक उसने वीणा को अपने हाथों में धारण किया और उस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन भारत में 7 स्वर गूंज उठे। और आगे कहते हैं, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और सामवेद के संगीत का निर्माण हुआ, अर्थात इसी देश में सामवेद की रचना हुई। आगे देखिए क्या कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश में लोहे अर्थात हथियार से ज़्यादा धर्म का बोलबाला रहा है। लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का, सन्यासी का रूप धारण कर लिया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास उन्होंने किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, शांति और दया का संदेश लोगों को दिया। उसके बाद अगला पद्य खंड देखिए, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो गोरी या मोहम्मद गोरी के बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है। ये 12वीं शताब्दी का एक अफगान सेनापति है। तो ये जो मोहम्मद गोरी है उसने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे उस समय के जो राजा है पृथ्वीराज चौहान जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसमें उसे परास्त किया था और साथ में वो जो गोरी है उसे दया का दान दिया था। और यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। तो हमारे देश के जो सम्राट अशोक है उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उस समय बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें चीन में भी भेजा था। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मतलब कि भारत के कारण ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। वहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे अनुयायियों ने किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और फिर स्वर्ण भूमि का मतलब यहाँ पर है जावा की भूमि, और रत्न का यहाँ पर अर्थ है त्रिरत्न से संबंधित है, बुद्ध धम्म और संघ से संबंधित है। तो जावा में जाकर भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और जो सिंहल है, श्रीलंका है, वहाँ पर भी अनुयायी गए थे और वहाँ जाकर भी उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये जो शील यानी पंचशील के बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। तो संघमित्रा और जो महेंद्र उनके पुत्र हैं उन दोनों को उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने भेजा था। उसके बाद आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कि हमने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, और जब भी अगर कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देते ही है। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं किसी का हमने छीना नहीं है, मतलब कि हमने किसी का कुछ छीना नहीं है। और हमारी जो यहाँ की जो प्रकृति है उस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। यहाँ की जो प्रकृति है वो संपन्न है। प्रकृति के हमारे देश पर महान कृपा रही है
और हमारी जन्मभूमि थी यही, कि हमारी जो जन्मभूमि है वो यही है। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बाहर से आकर यहाँ पर बसे नहीं हैं, हम यही के निवासी हैं, कहीं से हम आए थे नहीं, मतलब कि हम यही के निवासी हैं, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे जो पूत है, पूत यानी पुत्र, कि हमारे जो पुत्र है वे कैसे हैं, तो चरित्रवान पुत्र है। भुजा में शक्ति, हमारी भुजाओं में शक्ति है, शक्तिशाली है हम। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमेशा हम विनम्रता से पेश आते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी कि हम अपने देश पर गौरव महसूस करते हैं, और किसी को देख न सके विपन्न, और कोई अगर हमें विपन्न का अर्थ है दुखी, और अगर हमें यहाँ पर कोई दुखी दिखाई देता है तो हम उसका दुख दूर करते हैं। तो हमारे देश की महानता के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि देखिए आगे क्या कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हमारे संचय में था दान, कि भारतीय लोगों ने धन का संचय किया, लेकिन ये जो धन का संचय किया है वो दान करने के लिए किया है। इसीलिए तो यहाँ पर कहा है हमारे संचय में था दान, कि वह संचय किया, लेकिन वो किस लिए किया था, तो दान करने के लिए किया था। अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो मेहमान हैं उन्हें तो हम हमेशा भगवान के समान मानते हैं, भगवान के समान वे हमारे लिए पूजनीय है। वचन में सत्य, और यहाँ के जो लोग हैं वे वचन में कैसे हैं, सत्य है, सच्चाई की राह पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं। हृदय में तेज, हृदय में तेज का अर्थ यहाँ पर क्या कवि बताना चाहते हैं, कि हम आत्मा से शुद्ध है, और प्रतिज्ञा में रहती टेव, टेव यानी अटल, कि जब भी हम कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो हमारी प्रतिज्ञा कैसी रहती है, अटल रहती है, हम वो प्रतिज्ञा पूरी ही कर लेते हैं। अब उसके बाद जो पद्य खंड है वो देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो आज भी हम भारतीयों की नसों में अपने पूर्वजों का रक्त बह रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है, आज भी हम पहले के समान शांति के ही पुजारी है, और देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं, दिव्य यानी क्या, अलौकिक संतानें हैं। उसके बाद अंतिम पद्य खंड देखिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर देना यानी उसका अर्थ है अर्पण करना, समर्पित करना, और सर्वस्व यानी सब कुछ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, गर्व है, और हमें हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये कविता है। इस कविता के संबंध में अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, आपकी समस्या का ज़रूर समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।